है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं और छठे चरण का प्रचार भी गुरुवार शाम को थम चुका है। अब 58 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। मतदान संपन्न होने के साथ देश की 543 लोकसभा सीटों से 486 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भीतर कैद हो जाएगी। यानी देश की लगभग 89.50% लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। छठवें चरण में जिन 58 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, वहां एक तरफ तो चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी मतदान के लिए तैयारी में जुट गया है। मतदान सामग्री वितरित हो रही है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान टीम मतदान केंद्रों पर सही समय पर पहुंचकर पूरी व्यवस्था जमा ले। उत्तर प्रदेश में जिन 14 लोकसभा सीटों पर इस चरण में मतदान होना है, वहां भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव आयोग भीषण गर्मी के बीच भी मतदान दलों को रवाना करने के लिए सभी तरह की तैयारी कर चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों के क्या है हाल और इस भीषण गर्मी में चुनाव की गतिविधियों को कैसे अंजाम दिया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार गुरुवार शाम खत्म हो गया और चुनाव वाले सभी राज्यों में मतदान दल भी रवाना होना प्रारंभ हो गए। छठे दौर में 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें जम्मू कश्मीर का अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र भी है, जहां मतदान तीसरे चरण की बजाय छठे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, बीजेपी नेता संबित पात्रा, भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, निरहुआ, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में बंद हो जाएगा। छठे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटें शामिल हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी लोग वोट डालेंगे। 2019 में 58 में से 40 सीटें बीजेपी ने ही जीती थी। वहीं दूसरे स्थान पर बसपा के खाते में 4 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। पिछले चुनाव में 58 सीटों पर कुल 64.22% वोट पड़े थे। सबसे ज्यादा 84.59% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ था। वहीं सबसे कम 8.98% मतदान जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया था। यूपी की अगर बात करें तो यूपी के पूर्वांचल में छठे फेज के 14 सीटों पर मतदान है। 2019 में इन 14 सीटों में 9 पर भाजपा का कब्जा था। सिर्फ 1 सीट आजमगढ़ सपा जीत सकी थी, जबकि बसपा ने 4 सीटें जीती थी। इस साल मतदान के दिन अत्यधिक गर्मी होने की संभावना तो है ही, लेकिन वर्तमान में मतदाताओं को गर्मी की अवधि भी प्रभावित कर सकती है। तो देखिए, तमाम 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन ये चुनौती भी कि देखिए, एक तो सैटरडे संडे पड़ रहा है, 2 दिन के हॉलीडेज हो जाएंगे। दूसरा ये है कि बहुत खतरनाक तपिश है और इस बीच मतदान भी करना है और मतदान कर्मियों को ये भी सुनिश्चित करना है कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों। और साथ ही चुनाव आयोग की ये भी चुनौती है कि मत प्रतिशत भी बढ़े। पिछली बार 64 था, इस बार ज़्यादा बढ़े, लेकिन इस जब भीषण गर्मी और दूसरा हॉलीडेज भी हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश की ये 14 सीटें जिन पर वोट पड़ने हैं और इनमें हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस भी, मेनका गांधी, कृपाशंकर सिंह और उसके अलावा जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, लालजी वर्मा, ये भी वो नाम हैं जो रण में हैं और सबसे ज़्यादा नज़र आजमगढ़ पर भी बनी हुई है।
क्योंकि आजमगढ़ भी एक ऐसी सीट है जिसको लेकर बीजेपी ने भी पूरा जोर इस बार भी लगाया, क्योंकि इन सीटों में से ही एक आजमगढ़ थी जो सपा के पास रही थी। उनमें से बाकी अगर बीएसपी की बात करें तो 4 बीएसपी के पास रही थी, 9 बीजेपी के पास रही थी, लेकिन उपचुनाव में आजमगढ़ भी बीजेपी ने फतेह कर ली थी। तो इस बार जो परिस्थिति है वो तो है, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियों के साथ मतदान कर्मी कहाँ तक अभी तैयारी अपनी पहुंचा पाए हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरह की तैयारियां हैं और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि वोट करने के लिए जाना और फिर कई जगहों से बहिष्कार की भी खबरें आ जाना, और ऊपर से गर्मी और सैटरडे संडे, क्या बताएंगे, क्या जानकारी? आवाज नहीं मिल रही आपकी मुझे कपिल की आवाज नहीं आ रही है। हम कपिल लौटेंगे आपके पास। तो भदोही से कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल अपने क्षेत्र के बारे में बताएंगे। देखिए कांटे का मुकाबला है जी। कपिल आवाज मिल रही है आपको? और चलिए क्योंकि दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि सातों के सातों सीटों पर मुकाबला है और छठे चरण का ये मतदान है। दिल्ली से विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे दिल्ली में क्या माहौल है। स्वाति मालीवाल का मामला जो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी जेल के बाद बाहर आए तो प्रचार प्रसार में जुटे, बाकी जगहों पर भी पहुंचे। विनोद क्या बताएंगे, दिल्ली में क्या माहौल, चुनाव और गर्मी? चलिए शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ है उनका, हम दोबारा जाएंगे उनके पास। तो देखिए कई हाई प्रोफाइल नाम जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और चुनावी समर में इस बार इस चरण में उनकी जो किस्मत है ईवीएम में कैद होने जा रही है। विनोद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विनोद, दिल्ली में क्या माहौल चुनाव को लेकर, तपती गर्मी में जनता कितनी जागरूक दिखाई दे रही है? वोटर्स क्या लगता है सैटरडे संडे पड़ रहा है, निकलेंगे बाहर, कितना आंकलन? जी हाँ, अगर हम बात करें दिल्ली का पारा आज भी 42 डिग्री से ऊपर है, मगर जो मतदाता है वो पूरे जोश में है और सैटरडे संडे का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता पूरी तरह से अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अगर हम बात करें दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ रही है और 7 पे बीजेपी अकेली लड़ रही है। तो सभी मतदाता और उम्मीदवार पूरे जोश में दिख रहे हैं। अगर बात करें जो अधिकारी हैं, जो मतदान अधिकारी हैं, वो भी अपनी पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी पे लग गए हैं। सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी अपनी मोर्चा संभाल चुकी है। सभी पोलिंग बूथों पर फोर्स को पहले ही अलर्ट कर दिया गया और पहुंचा दिया गया है। अगर हम बात करें आज 12 बजे से फोर्स अपने अपने मोर्चे संभाल लेगी। बिल्कुल, और उसके बाद हम देखेंगे कि कल से जो वोटर्स हैं वो केंद्रों पर जाना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर भी तैयारियां होंगी। और जाहिर सी बात है गर्मी का मौसम है तो मतदान केंद्रों पर भी पानी से लेकर और भी तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी मिल पा रही होगी आपको? हाँ, ये बात सही है। अगर बात करें तो सभी अधिकारियों ने हर पोलिंग बूथ पे पानी का पूरा अरेंजमेंट किया है और बुजुर्गों को खासकर देखा जाता है बुजुर्गों को लेकर, तो हर पोलिंग स्टेशन पे एक व्हील चेयर का भी अरेंजमेंट करा गया है और बुजुर्गों के बैठने के लिए थोड़ी सी सीटिंग का भी अरेंजमेंट करा गया है, जहाँ के अगर कोई बुजुर्ग है तो आराम से आकर थोड़ी देर बैठ सके। लंबी लाइनों से उन्हें बचाने की भी पूरी कोशिश करी गई है। बिल्कुल, यानी कोशिश की मतदान का प्रतिशत बढ़े। और लेकिन अब तक हमने देखा जो 5 चरण रहे उनमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर मत पड़े। कई जगहों पर गर्मी का भी असर रहा, कई जगहों पर वोटर्स ने बहिष्कार किया। यहाँ पर कोई ऐसी खबर जहाँ पर लोगों में नाराजगी हो? अभी तक वोटर्स की बात करें तो सिर्फ एक जगह से कुलदीप के खिलाफ जरूर वहीं की जनता ने थोड़ा विरोध किया, बाकी सब सामान्य है, कुछ ऐसा नहीं दिखा। बिल्कुल, यानी एक ही जगह पर कुछ विरोध की खबर है। और अभी तक का जो हम देखें इलेक्शन अलग अलग साल में जो पड़ा, अलग अलग टेन्योर्स के जो रहे विनोद, उस वक्त का वोटर्स का उत्साह, और अब क्योंकि कई युवा वोटर्स भी जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी जुड़े हैं, आपको क्या लगता है वोट परसेंट बढ़ेगा? बिल्कुल, इस बार मत प्रतिशत बढ़ने का पूरे चांस है, क्योंकि सरकार ने भी पूरी कमर कस ली थी। अगर हम बात करें यहाँ पे पोलिंग अधिकारियों ने काफी समय से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई है और उसका असर भी देखने को मिला है। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, जनता से बात करते हैं
तो जो नवयुवक वोटर है, अगर बात करें जिनका पहला अपना मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा जागरूकता है। जी, बहुत शुक्रिया विनोद। तो जागरूक हैं वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफ़ी जागरूक दिखाई दे रहा है, उत्साहित दिखाई दे रहा है। और ये आंकलन किया जा रहा है कि ये जो वोटर्स हैं इस बार वोट परसेंट बढ़ाने में बड़ा योगदान देंगे, यानी वोट कास्ट करने ज़रूर जाएंगे। कपिल की तरफ हम चले जाएंगे, भदोही से कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदोही कांटे का मुकाबला यहाँ बताया जा रहा है। कपिल, बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिंद जो है उनका कंपटीशन है, बिंद विनोद कुमार बिंद, कमलापति त्रिपाठी, टीएमसी की ये सीट है जहां पर गठबंधन में इस सीट को टीएमसी को दिया गया है। क्या माहौल दिख रहा है? और उसके अलावा चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं, क्या गर्मी असर डालेगी मतदान प्रतिशत पर? जी देखिए, यहाँ पर जो चुनाव होने हैं छठे चरण का, यहाँ पर मतदाता अभी भी साइलेंट है, लेकिन चुनाव जो है एकदम कांटे की टक्कर पे है। भाजपा व इंडिया गठबंधन के टीएमसी के उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी यहाँ से उम्मीदवार है। दोनों में कांटे की टक्कर है और गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर आज जब मैं निर्वाचन अधिकारी डीएम विशाल सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि पानी से लेकर और जो टेंट वेंट की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था बूथों पर रहेगी, व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी, किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी तैयारियां है यहाँ पर चकचौबंद है, पुलिस की भी व्यवस्था है, चारों तरफ एकदम चकचौबंद है। किसी भी दृष्टि से यह सकुशल चुनाव संपन्न कराना यहाँ का जो चुनाव अधिकारी है उनके लिए चुनौती बनी हुई है। जी पर बिल्कुल, तो चुनाव आयोग की अपनी तैयारियां चल रही हैं और राजनीतिक दलों के कुछ प्रयास आपको धरातल पर दिख रहे हैं, क्योंकि गर्मी है और इसका आकलन करते हुए मत प्रतिशत बढ़ाने की भी चुनौती है। और ये जो चरण है, छठवां और सातवां चरण, ये कांटे की फाइट है, या इस पर दोनों ही दल पूरी, कहा जाता है पूर्वांचल फतेह किया तो समझिए उत्तर प्रदेश में तो जगह बनाई और दिल्ली तक भी पहुंचे। तो इस बार और भी ज्यादा मेहनत दिखनी चाहिए दलों की। राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं, घर घर प्रचार प्रसार देखा आपने? जी, यहाँ पर घर घर प्रचार प्रसार, जो डोर टू डोर घर घर लोग जाकर अपने अपने लोगों को वोट जो करने का अब जो है कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। और तो और ज्यादा मतदान हो, इसके लिए हर पार्टियां अपने अपने स्तर से लगी हुई हैं और लोग जाकर जो चाहे उनके बूथ अध्यक्ष हो या तो फिर उनके कार्यकर्ता हो, सभी जाकर जहां वो बूथ का जो पर्ची होती है वो देते हैं। और साथ ही साथ उनका कहना है कि ज्यादा लोग अगर मतदान करेंगे तो ही निर्वाचन के और देश के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल कपिल, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करेंगे, निर्वाचन आयोग भी अपनी तरफ से, इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि जो मत प्रतिशत है वो बढ़े। अखिलेश हमारे साथ अंबेडकर नगर से बने हुए हैं। अंबेडकर नगर का अगर रण हम देखें तो रितेश पांडे, लालजी वर्मा हाई प्रोफाइल सीट, और यहाँ पे कमर हयात भी चुनावी मैदान में हैं। बीएसपी का गढ़ कही जाती थी किसी समय पर ये सीट, और हम देखें तो अंबेडकर नगर जहां पर उनका अच्छा बड़ा वोट बैंक है। लेकिन वापस वहीं चुनाव आयोग की तैयारियां किस तरीके से हैं, और जो राजनीतिक दल हैं, बीएसपी कितनी एक्टिव दिखाई दे रही है यहाँ पर वोट परसेंट बढ़ाने के मामले में, क्या कार्यकर्ता उनके प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के क्या प्रयास हैं। और इतनी भीषण गर्मी में अगर हम केंद्रों की तरफ जाने की कोशिश करें तो आप क्या बताएंगे मतदाताओं के लिए वहां क्या तैयारियां की जा रही हैं? अखिलेश देखिए जी, हम आपको बता दें कि जी अखिलेश, चुनाव आयोग द्वारा जो है मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगा हुआ था। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम जागरूकता कार्यक्रम, जागरूकता रैलियां निकाली गई हैं और मतदान केंद्रों पर भी जो है मतदाताओं को बैठने के लिए जो है टेंट की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का जो आज दावा किया है जिला निर्वाचन अधिकारी ने, जी बिल्कुल, तो चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम प्रयास हो रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी भी वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। जी अखिलेश, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। चलिए, लगता है कुछ दिक्कत है, अखिलेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की भी 14 सीटें, जिनमें से 1 सपा के पास, 4 बसपा के पास, और इस रण में 9 अब तक बीजेपी के पास रही। तो और भी बेहतर इस रण में करके दिखाना है बीजेपी को, उनके सामने ये चुनौती है।
और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। सिद्धार्थनगर से अब्दुल हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थनगर में क्या माहौल देख रहे हैं अब्दुल, क्या बताएंगे चुनाव आयोग की क्या तैयारियां और वोटर्स में किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? क्या चुनाव आयोग जो तैयारियां कर रहा है, गर्मी और इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेंट भी लगाए गए हैं कई जगहों पर, पोलिंग बूथ्स पर कुर्सियाँ हैं, पानी की व्यवस्थाओं की बात कही जा रही है, बताइए। जी, ये मतदाताओं में बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, तपती धूप है उसके बावजूद भी मतदाताओं में बहुत ही उत्साह दिखाई दे रहा है। उनके जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो बूथ पर जा रहे हैं, उसके बाद दौड़ भाग कर रहे हैं, घर घर जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके बाद भी बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम देखें कि पिछले बार भी यहाँ पर जो वोट परसेंट था इस चरण में 14 सीटों पर 64 गया था इन 14 सीटों पर। इस बार मत प्रतिशत बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 3 चरणों में देखा कि जहां पर छुट्टी लंबी पड़ रही है, 1-2 दिन और ज़्यादा लग जा रहे हैं छुट्टी में, तो फिर जो लोग हैं वो एक दूसरे, क्योंकि समर वैकेशंस भी बच्चों के चल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ, जिसमें लोग दूसरी जगहों पर पहुँच जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के कई एरिया हैं जहाँ से लोग दूसरी जगह पर काम करने भी जाते हैं, तो यहाँ आपको लगता है इस बार मत प्रतिशत बढ़ने के चांसेस हैं? जी जी, निर्वाचन अधिकारी इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो है भेज रहे हैं और अपील कर रहे हैं मतदाताओं से कि इस बार जो है वो बढ़ चढ़कर मतदान करे, कोई व्यक्ति छूट ना पाए, एक व्यक्ति भी छूट ना पाए। इसके लिए जो है दिव्यांग बनाया गया है, बूथ बनाया गया है, अलग अलग व्यवस्थाएं की गई, महिलाओं की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई, महिलाओं के बूथ के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। निर्वाचन अधिकारी जो है वो वीडियो के जरिए से जो है अपील कर रहे हैं मतदाताओं से। बिल्कुल, तो मतदाताओं से अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वोटर पोलिंग बूथों पर पहुंचे। यहाँ पर कोई नाराजगी की खबर सिद्धार्थनगर में कि आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ से, क्योंकि ग्रामीण अंचलों से कई जगहों पर पिछले चरण में भी बहिष्कार की खबरें आई थी, इधर कहीं ऐसी कोई खबर जहाँ आक्रोश या फिर नाराजगी हो वोटर्स में? उससे अंदाजा लगाया जाए। 2 जगहों से सिद्धार्थनगर में खबर आई थी, वोट नहीं तो रोट नहीं, इस चुनाव का बहिष्कार लोग कर रहे थे, लेकिन इस समय फिलहाल कोई ऐसा मामला नहीं है सामने आ रहा है। उस वक्त क्योंकि अब उन्होंने तब अपना विरोध प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी जताई, तब उनसे कोई बातचीत की गई थी अधिकारियों की तरफ से? तो ये नहीं, ये कहा गया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, उसके बाद जो है अधिकारियों द्वारा उसको उनको समझाया गया। फिलहाल सामान्य बनी हुई है स्थिति, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पिछले चरण में ऐसी खबरें कुछ जगहों से, ऐसे राज्यों से आई जहां पर पोलिंग बूथ पर एक भी वोटर नहीं पहुंचा था, और कई जगहों पर नाराजगी है, लेकिन कई जगहों पर मतदाता को मना भी लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अब्दुल हमारे साथ सिद्धार्थनगर से बने हुए थे। और देखिए 25 तारीख यानी आज तो चुनाव प्रचार थम गया, और उसके साथ ही 25 तारीख हम देखें तो मत पड़ेंगे, मत प्रतिशत बढ़ाने का चुनाव आयोग का पूरा प्रयास होगा। और इसी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी बने हुए हैं जो मैं जानकारी भी दे रहे हैं। श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्रावस्ती भी काफ़ी ऐसी सीट है जिस पर लोगों की नज़र होगी, जहाँ से साकेत मिश्रा चुनावी मैदान में हैं, पूर्व आईपीएस रहे हैं, और राम शिरोमणि वर्मा ये चुनावी मैदान में है समाजवादी पार्टी से। मोइनुद्दीन खान यहाँ से बीएसपी से चुनावी मैदान में है, और काफ़ी दिलचस्प ये सीट भी है, इसलिए और भी जानकारी हम लें। लेकिन पहले चुनाव आयोग की मतदाताओं के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या माना जाए। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे कुछ दिन पहले, 1-2 दिन शायद पहले, तब टोटी वाला बयान यहीं से आया था कि बिजली के तार काट देंगे, नल की टोटी निकल जाएगी आपकी, तो इस तरह की बातें हुई थी। बहरहाल लेकिन वोटर्स में वो बयान इतने उत्साह ला पाए। वोटर जाएगा, जनता जाएगी वोट करने के लिए। और चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जी राजेश जी कहिए, बताइए चुनाव आयोग की तैयारी। जी, क्योंकि श्रावस्ती में साकेत मिश्रा और राम शिरोमणि वर्मा में काफी रोचक मुकाबला देखा जा रहा है, और वोटर भी काफी साइलेंट मोड में जो है प्रत्याशियों को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल काफी रोचक रहेगा श्रावस्ती लोकसभा का चुनाव जी। और अब देखना यह होगा कि मतदाता किन प्रत्याशियों को अपना विजयश्री का सिरमौर पहनाते हैं।
पोलिंग बूथों पर किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही हैं? टीमें पहुंच चुकी होंगी, टीमें अपनी अपनी तैयारियों में लग गई होंगी। जी, जनपद में कुल 2 लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा श्रावस्ती और भिनगा में जो है 2 विधानसभा क्षेत्र का 500 मतदाता केंद्र बनाया गया है। कुल मिलाकर इसमें 5 बलरामपुर और श्रावस्ती जिले 2 शामिल हैं और श्रावस्ती जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, श्रावस्ती और भिंगा। और 500 मतदान केंद्र कुल, जिस पर जो है 235 मतदान केंद्र विधानसभा भिंगा में बनाए गए हैं और 290 श्रावस्ती में 267 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कुल मिलाकर मध्य स्थल 135 मध्य स्थल संवेदनशील हैं और एक मध्य स्थल काफी अधिक संवेदनशील बनाए गए हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा चुके हैं और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पोलिंग पार्टियां रवाना करने का काम जो है अभी शाम तक शुरू हो जाएगा। बस्ता सबको दे दिया गया है और भारी भीड़ और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। पुलिस बल जगह जगह चेकिंग कर जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, 6वें चरण का ये रण है। मेनका गांधी जैसी शख्सियत इस चुनावी मैदान में दिखाई देंगे, निरहुआ दिखाई देंगे, और भी कई ऐसे नाम हैं जो इस चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमाएंगे और मतदाता उनकी किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग की पूरी तैयारियां हैं। देखिए, मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए तमाम तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं और कोशिश ये है कि गर्मी तो है, लेकिन उसके अलावा इस गर्मी से भी जीत कर जो वोटर्स हैं वो घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। आपके आसपास आप जिस संसदीय क्षेत्र में रहते हैं वहां पर भी अगर पोलिंग हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, तो आप जरूर वोट डालने जाइएगा, क्योंकि गर्मी से भी बढ़कर हम अपने देश के संविधान, देश की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मानते हैं और इस लोकतंत्र को ऊंचा रखने के लिए और बड़ा करने के लिए और मजबूत करने के लिए हमें अपना काम यानी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जरूर जाइएगा, अपना मतदान जरूर कीजिएगा। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।